हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10। तो बच्चों, बहुपद के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि क्या था वहां पर कि इस तरीके से एक, ठीक है, क्या था, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और बच्चों से क्या बोलते थे हम? इसे हम बोलते थे बहुपद बोलते थे, यानी कि px क्या है? बहुपद है, बहुपद है। ठीक, किसमें? x चर में। ठीक है, तो इसे हम बहुपद बोलते थे। ठीक, अब अगर हम बात करें बच्चों कि बहुपद के अंदर क्या होता है, चर और अचर क्या होते हैं, वो गुणा प्लस या माइनस, ठीक है, से क्या होते हैं, वो प्लस माइनस या डिवाइड से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें कि चर क्या होते हैं। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। उसके बाद बात करें बच्चों अचर, ठीक है। उसके बाद बात करो बच्चों पद, और ये घात, और एक होता है गुणांक। तो बच्चों, इन सब के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। तो बच्चों, चर क्या होता है हमारा? चर होता है, ठीक, जिसका मान क्या होता है बच्चों? जिसका मान बदलता रहे या हमें मान ना पता हो, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम चर। ठीक है, तो चर को हमेशा बच्चों हम अल्फाबेट से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहीं भी हमें क्या मिल जाता है? एक्स वाई जेड, ठीक है, या ए बी सी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हमारे चर होते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें इनकी वैल्यू पता नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या हो गए? हमारे चर हो गए। अब बात करें तो ये देखो, जैसे हमने क्या था कि एक्स चर में, यानी कि एक्स क्या है बच्चों? यहाँ पर एक चर है। क्या है? चर है। ठीक, अब बात करें अचर की बच्चों। अचर क्या होती है? जिसका मान क्या हो बच्चों? बदले ना, या फिर क्या रहे बच्चों? फिक्स रहे। तो जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? हमारे अचर होंगे। ठीक है, अब बच्चों पद की बात करें। पद में क्या होगा? ये पद जो होते हैं हमारे, वो प्लस माइनस से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर हमारा क्या होगा? एक पद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद 2x, ये भी क्या हो जाएगा? एक पद हो जाएगा। मैंने क्या बताया? प्लस, जो हमारे पद होते हैं वो प्लस माइनस से जुड़े होते हैं। देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है, बीच में यहाँ प्लस आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? हमारा एक पद हो गया। तो टोटल बच्चों कितने पद है इसके अंदर? 3 पद है। ठीक है, अब उसके बाद घात की बात करते हैं बच्चों। घात क्या होगी? घात हमारी चर की क्या होती है? उच्चतम घात होती है। क्या होती है? उच्चतम, यानी कि सबसे बड़ी घात। इसे बोल देते हैं हम उसकी बहुपद की घात। तो यहां पर चर क्या है? यहाँ पर एक्स है हमारा। ये एक्स चर में क्या है बच्चों? एक बहुपद है। अब जो इसकी सबसे बड़ी घात है वो क्या है? 2 है। क्या है बच्चों? 2 है। इसका मतलब इसकी घात क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। घात को ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों गुणांक। गुणांक में अगर हम, जो चर में क्या होगा? चर में जो कोई संख्या होगी, जहां कुछ नहीं होगी वहां पर 1 मानेंगे। ठीक है, अगर मैं देखूं एक्स स्क्वायर, अगर हम बच्चों देखें अपना क्या एक्स स्क्वायर को देखें, कहें कि भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें अगर, ठीक है, एक्स स्क्वायर में गुणांक देखो, एक्स स्क्वायर के आगे या पीछे कुछ नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें बच्चों एक्स का गुणांक, तो कितना होगा? यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, यानी कि एक्स का गुणांक कितना है? 2 है। तो गुणांक, जो नंबर हमारे चर के आगे पीछे क्या हो? मल्टीप्लाई में हो, या फिर क्या कहे कि वो जुड़ा हुआ है उनसे, तो उसे क्या बोल देंगे? हम गुणांक बोल देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो बहुपद क्या होगा? बहुपद पे आते हैं।
तो बच्चों हमें क्या पता चल गया, यहाँ पर हमें चर के बारे में पता चल गया, अचर पता चल गया कि अचर क्या होता है, ठीक है, पद के बारे में पता चल गया, घात भी हमें समझ में आ गई, ठीक है, गुणांक भी हमने सीख लिया कि गुणांक क्या होता है, ठीक है। अब बच्चों बहुपद के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इस शब्द को ले लेते हैं पूरे को, बहुपद, ठीक है। तो बहु मतलब बहु प्लस पद, यानी कि जिसके अंदर क्या हो बच्चों, बहुत सारे पद हो, क्या हो, बहुत सारे पद, या फिर दो या दो से अधिक जिसके अंदर पद होंगे वो क्या होगा, बहुपद होगा। दूसरी बात बच्चों, इसकी जो घात होगी क्या होगी, हमेशा प्लस में होगी, ठीक है, प्लस वाली क्या होगी, संख्या होगी, ठीक है, नेगेटिव में नहीं लेंगे। अगर किसी की घात क्या होती है, नेगेटिव होती है किसी भी चर की, तो वो जो बहुपद होगा, सॉरी उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। और अगर 1/2 हो जाती है उसकी घात, ठीक है, तो भी हम इसे क्या कहेंगे, उसे बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। जो हमारा बहुपद होगा बच्चों क्या होगा, वो हमारा चर और अचर से क्या होगा, चर और अचर को मिलाकर किससे, प्लस और माइनस से क्या होगा, जुड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब देख लेते हैं अब बहुपद के प्रकार, कि भैया हमारे जो बहुपद होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि रैखिक बहुपद, क्या, रैखिक बहुपद मतलब क्या होगा, बहुपद होगा वो, और कैसा होगा, रैखिक होगा, ठीक है। तो क्या होता है, किस फॉर्म में होता है हमारा ये, अगर इसका व्यापक रूप देखें हम, जनरल फॉर्म देखें इसकी, तो ये होगा हमारा px बराबर ax प्लस b, और यहां पर हमारा a बराबर नहीं होना चाहिए जिसके, 0 के, तो ये हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। अब बात करें इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों, घात होगी इसकी 1। तो जो इस फॉर्म में हो, या फिर क्या कहें जिसकी घात क्या हो बच्चों 1 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब रैखिक बहुपद क्यों कहेंगे, क्योंकि बच्चों इसका जो ग्राफ है, क्या है इसका ग्राफ, ये बच्चों ग्राफ का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, आलेख। अगर हम आलेख खींचे इनका, तो क्या आता है बच्चों, एक सरल रेखा में आता है, किसमें आता है, सरल रेखा में, या कहे रेखीय आता है, ठीक है। तो रेखीय में आएगा, इसलिए हम क्या बोल देंगे, इसे रैखिक बहुपद बोल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, x+1, ठीक है, 2x+3, ठीक है, और y+2, ये सब क्या हमारे रैखिक बहुपद है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, द्विघात मतलब दो घात, जिसकी घात क्या होगी बच्चों, 2 होगी, ठीक है, यानी कि चर की जो उच्चतम पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हम इसका व्यापक रूप देखें, जैसे हमने यहां पर देखा, इसकी जनरल फॉर्म देखे, तो क्या लिख सकते हैं उसे लिख सकते हैं हम px बराबर ax² प्लस के bx प्लस के c, और हमारा a बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के, ठीक है। तो इसे क्या बोल देंगे हम, द्विघात बहुपद, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, x² प्लस के 2x प्लस के 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम, नेक्स्ट अगर हम लेते हैं हम त्रिघात बहुपद, बच्चों बहुपद, ठीक है, सॉरी यहां पर बहुपद आएगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद, देखो बच्चों नाम ही क्या कह रहा है, सब कुछ कह रहा है, त्रिघात मतलब जिसकी घात क्या हो बच्चों, 3 हो, ठीक है, जिसकी घात 3 होगी उसे क्या बोल देंगे, त्रिघात बहुपद बोल देंगे। और बच्चों किस फॉर्म में होगा, अगर इसका व्यापक रूप ले हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d, ये हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, x³ प्लस के 2x² प्लस के 4x प्लस के 5, तो ये क्या है हमारा त्रिघात बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद किससे बोलेंगे, जिसकी एक घात हो,
द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे? जिसकी घात 2 हो। और त्रिघात बहुपद किसे बोलेंगे? जिसकी घात 3 हो। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे एक बार। ठीक है, वीडियो को रोक कर। ठीक, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट बहुपद जो है क्या है? चतुर्थ घातीय बहुपद। बहुपद, ठीक है। देखो बच्चों, चतुर्थ मतलब 4, जिसकी घात क्या हो बेटा? जिसकी घात 4 हो जाएगी, हो जाएगा हमारा चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, अब उसका व्यापक रूप देख लेते हैं बच्चों। इस बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, मतलब जनरल फॉर्म क्या होगी? ये हमेशा किस फॉर्म में होगा? px इक्वल टू ax की 4 प्लस के bx की 3 प्लस के cx स्क्वायर प्लस के dx प्लस के e। तो ये क्या होगा? हमारा चतुर्घातीय बहुपद होगा। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5x की 4 प्लस के 6x की 3 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा चतुर्थ घातीय बहुपद है। तो बच्चों ये किसी प्रकार, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे और क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसी दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं क्या होता है ये एक बार। तो यदि क्या बच्चों px x चर में एक क्या है? बहुपद है। ठीक है बच्चों, और x बराबर a, या फिर हम क्या कहते हैं बच्चों? बिंदु a है जो क्या है बच्चों? एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या है तो बिंदु x बराबर a के लिए प्राप्त px का मान, ठीक है, बिंदु x बराबर a पर क्या होगा? बहुपद का मान होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। हमारे पास px कोई बहुपद है, ठीक है, और एक वास्तविक संख्या दे दी हमें। यदि हम उस a को क्या कर दें? उस बहुपद में रख दें, ठीक है, और जो मान हमारा आएगा उस बिंदु a के लिए, वही क्या होगा? उस बहुपद का मान होगा उस बिंदु के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों उसका। जैसे हमारे पास क्या है बच्चों? एक px क्या है? बहुपद है x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। ठीक, अब यदि हम इसका मान निकाले बच्चों बिंदु किसके लिए? 1 के लिए, तो हम क्या करेंगे? इस x बराबर 1, इस 1 को इस x में क्या कर देंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, रख देंगे यानी कि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 1 प्लस के 1, यानी कितना आ गया? 1 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना आ गया हमारा? 2 और 1 3 और 1 4। तो बिंदु 1 के लिए px का मान कितना है? 4 आया। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी बिंदु के लिए क्या करेंगे? px का मान निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? बहुपद का शून्य। ठीक है, तो बहुपद का शून्य क्या होगा बच्चों? मतलब वो बिंदु, ठीक है, जो अपने बिंदु देखा था अभी, बिंदु के लिए px का मान देख रहे थे। ठीक है, वो बिंदु जो क्या करे? px का मान क्या कर दे? हमारा शून्य कर दे, वही क्या कहलाएगा? उसका शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कि यदि a एक क्या है?
वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है। यदि ए क्या हो? px का शून्य हो। क्या हो? शून्य हो तो हमारा पी ए इक्वल टू या बराबर क्या हो जाएगा? शून्य होगा। ठीक है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3। कोई हमारे पास क्या है बच्चों? बहुपद है और क्या करना है? इसका शून्य दे रखा है हमें। सपोज करो ये 1 है। ठीक है। तो ये 1 रखने पर क्या होगा? अगर ये शून्य है तो ये क्या हो जाएगा? पूरा ही शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो देखो पी वाई माइनस 1 क्या होना चाहिए? अगर ये शून्य है इसका तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद तो रख देते हैं इसके अंदर p माइनस 1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू माइनस के 1 माइनस के 3। कितना आ जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस के 3 और ये ऐड कर लेंगे, प्लस 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 हो जाएगा, माइनस के 3। यहाँ पर कितना आएगा? 0। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमारा जो -1 बिंदु है वो हमारे इस बहुपद का शून्य है। शून्य क्यों है? क्योंकि इस बिंदु को इसके अंदर क्या रखने पर क्या हो जाता है? हमारा जो मान निकलता है px का वो क्या होता है? शून्य हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ये इसका शून्य है। ठीक है। बहुपद का शून्य व्यापक रूप में देख लेते हैं बच्चों एक बार जनरल फॉर्म में। अब यदि px ax प्लस के b है। ठीक है। अब के यदि क्या हो बच्चों? px का शून्य हो तो क्या होगा बच्चों? अभी हमने सीखा था क्या होना चाहिए? p को k में रखने पर इसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? p के इसमें k को उसमें रख देंगे x की जगह। ठीक है। और p के इक्वल टू a इंटू के प्लस के b। और ये अगर 0 है क्योंकि ये इसका शून्य का माना हमने, तो 0 इक्वल टू a के प्लस के b। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? k इक्वल टू आ जाएगा माइनस के b अपॉन a। ठीक है। तो k क्या आ गया? शून्य का आ गया। किसका? एक रैखिक बहुपद का, यानी कि इसका व्यापक रूप आ गया, जनरल फॉर्म आ गई। ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि शून्य क्या होगा इसका? -b, यानी कि अचर पद। ठीक है। वो भी किसमें? माइनस में। बटे में क्या आ जाएगा? a किसका है? गुणांक है x का। a किसका गुणांक है? x का, यानी कि x का गुणांक अभी हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों। तो ये भी क्या आ गया? इसकी एक व्यापक रूप आ गया। ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय रूप। ठीक है। यानी कि शून्य को क्या देखेंगे हम? ज्यामितीय रूप देखेंगे। ठीक है। इनके ग्राफ बना के देखेंगे। ठीक। यदि हमारे पास क्या है? बहुपद है, वो भी कैसा? रैखिक बहुपद, यानी कितना है? 2x प्लस के 3 है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं एक बार। ग्राफ बनाना हमने सीख रखा बच्चों। ठीक है। उसके बाद ये हमने टेबल बना ली। ठीक है। y अगर x -2 ले लिया मैंने और ये मैंने +2 ले लिया, तो x बराबर हम -2 लेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 2 दूनी 4 में 3 गए, माइनस के 1। और यदि 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 3 7। ठीक है। ये सब हमने ग्राफ पढ़ा हुआ है। तो बच्चों इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है। ये x बोलते हैं हम इसे, ये x डैश, ये y और ये y डैश। हमें पता है बच्चों इधर हमारी x की वैल्यू क्या होती है? प्लस में होती है, यानी 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर माइनस में चलती है, -1 -2 -3। ठीक है। उसके बाद -4 -5 -6
-7, ठीक है। ये y में यहाँ पर प्लस में होगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे इधर ये माइनस में जाएगी, y की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो बच्चों अगर यहां से हम देखें तो एक्स वाई के क्या पॉइंट मिले, यहां से मिले हमें 2 और -1, ठीक है। यहां से क्या मिले 2 और 7। तो पहले -2 और -1 देखते, तो -2 कहां पर होगा, यहां पर होगा, और -1 कहां पर होगा, यहां पर होगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा हमारा ये पॉइंट यहां पर आएगा, ठीक है। -2 और -1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चे 2 और 7 कहां पर आएंगे, x बराबर 2 और 7 यहां पर, तो यहां पर लगभग आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया 2 और 7। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसे इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों ये देखो, ये जो हमारा x को काट रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ आया किस रेखा में, किस उसमें आया, सरल रेखा में आया है, ठीक है। किसका मान आया है, y = 2x + 3, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते थे, इसे रैखिक बहुपद बोल लेते हैं, ठीक। अब x एक्सिस को देखते हैं जरा हम, कितने पॉइंट पर काटा इसने, 1 पॉइंट पर काटा। कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर काटा। तो जरा इस पॉइंट को निकाले तो कितना हो जाएगा, ये -2 और -1 के बीच में आ रहा है, तो इसके -1 और -2 के बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा -3/2। तो ये जो पॉइंट आया बच्चों, ये हमारे क्या है, -3/2 और 0, ठीक है। अगर बच्चों हम पिछले शून्य देखिए, हमने शून्य क्या निकाला था, इसके लिए निकाला था हमने शून्य का फॉर्मूला क्या, -b/a, यानी कि -b कितना है, b हमारा ये था, ये क्या था देखा था अभी हमने, ये हमारा a था और ये b था, तो कितना आ गया -3/2। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी क्या है, सेम है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यदि हम किसी भी बहुपद का क्या निकाले, ग्राफ बनाए, तो वो जितने पॉइंट पर, जितने बिंदु पर एक्स एक्सिस को काटेगी उतने ही क्या होंगे, उसके शून्य होंगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद बच्चों इसकी घात कितनी है, घात है 1। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जितनी घात होंगी उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी, ठीक है। यदि किसी बहुपद की घात 1 है तो उसके शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। यदि घात 2 है तो उसके शून्य 2 होंगे। दूसरी बात और कि अगर उसका ग्राफ निकालें, ज्यामितीय रूप निकालें, उसका निरूपण करें, आलेख खींचे उनका, तो हमेशा क्या होगा, वो एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर काटेगी उतने क्या होंगे, उसके शून्य होंगे, ठीक है बच्चों। एक चीज और देखते हैं बच्चों, यदि हमारे पास बहुपद क्या है, इस फॉर्म में है, ax² + के bx + के c, और a हमारा बराबर नहीं किसके, 0 के। तो बच्चों ये क्या है, हमारी एक द्विघात बहुपद है, बहुपद है। हमने पढ़ा था घात कितनी है, घात कितनी होनी चाहिए इसके लिए, 2 घात होनी चाहिए। जिसकी घात 2 होगी उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक। अब बच्चों यदि हमें इसका क्या करें, इस तरीके से मानकर इसका क्या निकाले, ग्राफ खींचे, ठीक है, जैसे पीछे खींचा था अभी। तो ग्राफ खींचे तो किस तरीके आएगा, यदि a हमारा > 0 तो बच्चों उसका बहुपद, सॉरी, उसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, यानी कि ऊपर को खुला होगा, ठीक। और अगर a हमारा बच्चों क्या हो, <0 हो जाए, तो हमारा किस तरीके से ग्राफ आता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। तो देखते हैं जरा बच्चों, कितने पॉइंट पर काट रहा है, एक इस पर काट रहा है, इस पर, ठीक है, और इस पर, इस पर, यानी कि शून्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके शून्य होने चाहिए, इसके 2, ठीक है। और घात कितनी है इसकी, 2। हमने क्या पढ़ा था
कि किसी भी बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही क्या होंगे, उसके शून्य होंगे। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसका अगर ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, यदि आलेख उसका बनाएंगे हम, तो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा वो क्या होंगे, उसके उतने ही शून्य होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना इसका ग्राफ हमेशा इस तरीके से आएगा, और जो शून्य की भी संख्या क्या होंगी, उतनी होंगी जितने की उसकी घात होगी। ठीक है, और उतने ही पॉइंट पर काटेगा वो एक्स एक्सिस को जितने क्या होंगे, उसके शून्य होंगे, और वही जिन पॉइंट पर काटेगा वही क्या होंगे, उसके शून्य होंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये हमारा -1 होता है, ये -1 होता, -1 पर काट रहा है, तो दोनों ही क्या होंगे, इसके -1 और -1। अगर ऐसा होता है, ठीक है, मानकर चल रहे हैं बच्चों, ये क्या होंगे, इसके शून्य होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। वो कह रहा है किसी पीएक्स के लिए, क्या कह रहा है बच्चों, पीएक्स के लिए हमें ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इन ग्राफ को देखते हुए हमें शून्य की संख्या बतानी है कि इस पीएक्स के लिए कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो जरा देखें यहां पर, तो हमने क्या बताया था, हमने अभी ये सीखा था कि वो एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर काटेगा उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। वो कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो यहाँ पर शून्य कितना हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएंगे 0, 1। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, कितनी जगह काट रहा है, 2 बार, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य होंगे हमारे 2। ठीक है, आसान है बहुत ज्यादा। उसके बाद यहां देखते हैं 1, 2, 3, तो शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे हमारे 3। ठीक है, ये देखते हैं कितनी बार काटा है, एक बार, तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे हमारे सिर्फ 1। ठीक है, यहां शून्य कितना हो जाएंगे, एक बार। ठीक है, क्योंकि एक बार ही क्या कर रहा है, कट कर रहा है उसे। ठीक, उसके बाद इसे देखते हैं 1, 2, 3, 4, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य हो जाएंगे हमारे 4। तो यदि इस तरह का सवाल आता है बच्चों, हम क्या करेंगे, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या कर रहा है, किसी द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्य को में संबंध। ठीक है, यानी कि यदि हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद है, तो उसके शून्यांकों में और उसके गुणांकों में क्या संबंध होगा। ठीक है, देखते हैं बच्चों से। अब माना अल्फा और बीटा 2 शून्य है, और ठीक है, पीएक्स क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो और पी के पीएक्स बराबर क्या हुआ है हमारा, पीएक्स बराबर हमारा a² प्लस के bx प्लस के c, और a हमारा बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो यानी कि अल्फा और बीटा 2 शून्य है, किसके पीएक्स के, और ये पीएक्स क्या है, बहुपद है, वो भी कैसा, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब बच्चों यदि क्या है हमारा, ये इसके शून्य होंगे, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। गुणनखंड, सॉरी, अगर हम लिख दे से हैं कि हमारे px के क्या होंगे बच्चों, गुणनखंड होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर क्या हो जाएगा, ये k इंटू एक्स माइनस के अल्फा इंटू एक्स माइनस के बीटा, और k क्या है, k बराबर एक अचर है। ठीक है, k बराबर क्या है, एक अचर है। ठीक है, आगे करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा ये हमारा, k इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करते हैं, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर
इसमें इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, और फिर x की इसमें यानी कि माइनस के बीटा x, ठीक है। फिर यहाँ पर चलते हैं, इन दोनों की तो हो चुकी है हमारी, ठीक है। उसके बाद यानी कि अल्फा इंटू एक्स और प्लस के माइनस माइनस प्लस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा ये कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस से कॉमन ले लिया यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। हमने क्या करता है, इस के की अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब बच्चों क्या करेंगे, चर के घातों की तुलना करेंगे। चर के घातों की तुलना करने पर तो देखो क्या लिख देंगे कि x चर के समान, x चर की समान घातों की तुलना करने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर इसकी तुलना समान घात है, तुलना करें इसकी, तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा बच्चों a इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी तुलना करते हैं, इसकी इसमें, क्योंकि समान घात है, ठीक है, चल की, तो क्या आ जाएगा k बराबर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ये आ जाएगा हमारा b इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगर बच्चों यहाँ k की वैल्यू रखते क्या आई थी, a आई थी, तो b बराबर माइनस के a अल्फा प्लस बीटा, या फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। तो यानी कि उसके शून्य का योगफल क्या होगा, हमेशा माइनस के b अपॉन a होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या आ जाएगा c इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा, तो c बराबर k की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, यानी कि उसके शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों, c अपॉन a हो जाएगा। अगर बच्चों इसे देखूं मैं, इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ शून्य को का योगफल बराबर, किस फॉर्म में था हमारा बहुपद, हमारा था ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो देखो माइनस और बी किसका गुणांक है, एक्स का, यानी कि एक्स का गुणांक, ठीक है बच्चों। और नीचे क्या है, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गया है, उसके गुणांकों में और उसके शून्यकों में क्या आ गया, संबंध आ गया, ठीक है। अब शून्यकों का क्या गुणनफल अभी निकला हमारा, ठीक है, क्या है c बटा a, c क्या है, एक अचर है, ठीक है, बटे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमने शून्यकों का योगफल और उनके गुणांक में क्या निकाल दिया, संबंध निकाल दिया, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल क्या करेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।